मोहतरम नाज़रीन, जब भी हमारी ज़िंदगी को ख़तरा होता है या कहीं दर्द आते हैं या कहीं कमज़ोरी आती है तो उसकी वजह ब्लड सर्कुलेशन में कमी या रुकावट होता है। ब्लड सर्कुलेशन से हमारी ज़िंदगी कायम है, हमारे सांसों से हमारी ज़िंदगी कायम है। हेड टू टो दिल की हर धड़कन के साथ जो ब्लड पंप होता है उससे हमारी ज़िंदगी रवां दवां भी रहती है, ताकत भी रहती है और सांसें भी पूरी चलती रहती हैं। लेट्स से कि हार्ट अटैक हुआ तो उसमें भी कहीं क्लॉट आया ना, रुकावट आई जिससे बैक प्रेशर डेवलप हुआ और हार्ट पे प्रेशर आया। अगर कहीं दर्दियां आए तो फिर भी प्रॉब्लम हुआ। और जो ओल्ड एज में डेमेंशिया आ जाता है, पार्किंसन आ जाती है, नमनेस आने लगती है हमारे हाथों पाँव में, हमारे जिस्म में दर्दें आने लगती हैं, कमर दर्द आ गई, फ्रोजन शोल्डर हो गया, सांसों में खिंचाव आ गया, गले में खराबी आ गई, घुटनों में खराबी आ गई, फुट ड्रॉप की तरफ भी अगर जाता है तो ये सारी रुकावट ब्लड सर्कुलेशन में आएगी। मैं उसमें गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये रुकावट क्यों आती है, ये बहाव में कमी क्यों आती है, ये वीकनेस क्यों आती है, उसके लिए प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स। हमारी जैसे ही मशीनरी पुरानी होने लगती है, क्योंकि हमारे सब ब्लड सेल्स की लाइफ है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 डेज है। सिमिलरली स्किन सेल्स की लाइफ 19 डेज, किडनी सेल की 21 डेज, नर्व सेल्स की ताजिंदगी है। और ये अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद नए सेल्स पैदा होते रहते हैं जो अल्लाह ताला ने फैक्ट्री बोन वगैरह की शक्ल में अंदर लगा रखी है और हमारा लीवर वगैरह उसको हमारी बॉडी में पंप कर देता है। किडनी डेड सेल्स को बाहर निकाल देती है। और इनमें उस वक्त प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है जब हमारी फैक्ट्री पुरानी होती है और हमारी नर्व्स में जो ढांचा है हमारा, उसमें पूरा खून नहीं पहुंच पाता और जो उसके अज्जा है उनमें कमी आने लगती है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड विद विटामिन डी। और कुछ लोगों को तो जो विटामिन डी ना लेने की आदत है, दैट इज आवर स्किन प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन रिस्पॉन्स टू द सन रेज। और आजकल तो वो रुझान नहीं रहा, एक गाड़ी से निकलते हैं, दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, कमरे में जाके बैठ जाते हैं। जब विटामिन डी की कमी होगी तो ना घास सब्ज रह सकता है, ना फसल पक सकती है, ना फल पक सकते हैं और हमारे जिस्म में कैल्शियम जज़ब हो सकती है जिससे वीकनेस आने लगती है। जब ये ढांचा कमजोर होता है तो उसमें जब नर्व्स में भी अकड़ाव पैदा होता है, आप चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, हाथ हिलाते हैं, मूवमेंट होती है तो खिंचाव आता है। और जब हड्डियों का ढांचा कमजोर होता है तो जाहिर है उसमें प्रॉब्लम आएगा, डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। और जब ये सबलक्सेशन आती है, डिस्कें बल्ज होने लगती है, तो नर्व्स पे कंप्रेशन आने लगती है। जब कंप्रेशन आने लगती है तो उस सूरत में हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेट्स से अगर C1 C2 से हमारे प्रॉब्लम, दिमाग को ही खून प्रॉपर सप्लाई ना जाए तो उससे क्या होगा, डेमेंशिया का अमल होने लगेगा, पार्किंसन होने लगेगी, हमारी आंखों की कमजोरी आने लगेगी, हमें मिग्रेन होने लगेगी, हमें चक्कर आने लगेंगे, वर्टिगो होने लगेगा और हाफजे में कमजोरी आने लगेगी। इसी तरह अगर ये C5 का एरिया आ गया तो उससे गले की खराबी आ गई, गले के ग्लैंड्स खराब होने लगे, उससे जुबान में प्रॉब्लम, लुकनत आने लगी, उसके हिचकिचाहट आने लगी बोलने में। अगर ये C6 में आ गया, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उसमें गर्दन, कंधों, बाजों में खिंचाव शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जब नर्व सुकड़ने लगती हैं, इस जगह से जो हमारी तकसीम होती है, अगर यहां से प्रॉब्लम में खून नहीं आएगा तो उसमें नमनेस तो आनी है, अकड़ाव आना है, उसमें हाथों की ग्रिप कमजोर होनी है, उसमें हाथों की जो बाजुओं की ताकत है जिससे हम सारे काम करते हैं वो कमजोर होंगे कि नहीं। इसी तरह अगर ये प्रॉब्लम T2 में आ गया तो उससे हमें सांस का प्रॉब्लम आने लगेगा, सीने में दर्द आने लगेगा। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि सीने में दर्द आता है और मैंने पूछता हूँ बाएं बाजू में भी आता है, हाँ आता है। कहता हूँ कार्डियोलॉजी जाओ तो वो कहते हैं कार्डियोलॉजी से आए हैं, वो कहते हैं नहीं आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मसल्स में वीकनेस आई, खून ना जाने से आई, सबलक्सेशन से आई, नर्व्स के दबाव से आई। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाएं तो ये थोरेसिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे हमारे पेंक्रियाज को, जैसे कि आप T7 से देख रहे हैं, हमारे लीवर को, हमारे किडनीज को, सारी रिफ्लेक्सेस यहाँ थोरेसिक रीजन से जाती हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाए लंबर एरिया में तो यहाँ से 5 वर्टेब्रा हैं और हमारी नेवल से नीचे जितना फ्लो है, जितनी सेंसेस कंट्रोल दिमाग करता है, सेंसेस और मोटर न्यूरॉन सब के सब उसके रास्ते दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 1 बिलियन पूरी बॉडी में, जैसे 69 मिलियन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में है जो इसी चीज को कन्वे करने के लिए दिमाग के ऑर्डर्स को लम्हाती तौर पे मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के तौर पे पूरे दिमाग के ऑर्डर्स वाइस वर्सा पूरे जिस्म में पास होते हैं। जब इनमें रुकावट आ जाती है तो हमारी सेंसेस वीक होने लगती हैं, हमारी ताकत जाती रहती है,
हमारे दर्दें आने लगती हैं। हमारे अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स, लंबर की बात हो रही थी, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स में नहीं जाएगा तो ये भी एरिया भी वीक होने लगेगा। इसी तरह हमारी लेग्स वीक होने लगेगी, फिर उनमें पांव तक खून नहीं पहुंच पाएगा तो उसमें नमनेस आने लगेगी और अल्टीमेटली फुट ड्रॉप की तरफ चला जाता है। घुटनों में L3 से जाती है और इसी तरह सेक्सुअल ऑर्गन्स में, इनमें जब वीकनेस आ जाएगी तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। और जब आप भागते हैं डॉक्टर की तरफ, अपनी MRI कराते हैं, तो उसमें आता है कि जी सबलक्सेशन है आपकी, इतनी इतनी डिस्क बल्ज है, लेट्स से L3 L4 L5 में डिस्क बल्ज आ गई। डिस्क बल्ज आ गई, फिर हमें पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं या सर्जरी करवाते हैं, तो उससे एक सोल्यूशन मिलता है। लेट्स से पेन किलर इलाज नहीं होता, लेकिन सर्जरी एक हल है। और जब उससे भी कुछ लोगों को आराम नहीं आता और जो सर्जरी नहीं कराने चाहते, वो हमें MRI भेज देते हैं व्हाट्सएप पे कि बताएं कितने सेशंस हो गए, कितनों में इलाज आएगा। हमारा कायरोप्रैक्टर इलाज बगैर दवाइयों के है, बट दैट इज MRI इज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम के सबलक्सेशन आ गई कमर में, लेकिन जो उससे मसल्स को डैमेज हुआ, जो आपकी नर्व्स को डैमेज हुआ, जो आपके टिश्यूज को डैमेज हुआ, वो तो उससे अपेरेंट नहीं है, उसमें पता नहीं है। जब तक क्लिनिकली उसको चेक नहीं किया जाएगा, कोरिलेट नहीं किया जाएगा, उस सूरत तक हम सेशंस नहीं बता सकते। एक सेशंस में भी किसी को क्योर मिल सकती है, और अगर आप बहुत ज्यादा डैमेज करके अपने आप को आए हैं तो 15 सेशंस तक भी जा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारे तरीके इलाज कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट में हम विदाउट मेडिसिन और विदाउट सर्जरी, मैं यहाँ ये भी कन्वे कर दूं कि जो दिमाग को प्रॉब्लम्स भी आ गए, लेट से वीकनेस हो गई, कोई फियर फोबिया है, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसका भी हम इलाज करते हैं NLP, हिप्नोसिस और रेकी के जरिए। इंशाल्लाह जब भी कभी प्रॉब्लम हो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम इलाज बगैर दवाइयों के, बगैर ऑपरेशन के करेंगे। लेकिन टेक केयर ऑफ योर स्पाइन, टेक केयर ऑफ योर वर्टेब्रास, टेक केयर ऑफ योर विटामिन्स एंड मिनरल्स, और आप इंशाल्लाह ताज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगी, ना वीकनेस आएगी, ना दर्दें आएंगी। अल्लाह हाफिज।